हेलो दोस्तों, आज हम पुनः कक्षा 10 के विज्ञान में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक तथा लवण चल रहा था। आज हम इसमें पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पीएच मान एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग यूपी बोर्ड के विज्ञान की परीक्षा में हर बार पूछा गया है। तो दोस्तों, आप पीएच मान को अच्छे से पढ़िएगा और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। दोस्तों, अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है पीएच मान। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। दोस्तों, पीएच मान की परिभाषा है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा को, हाइड्रोजन के प्रतिशत को जो बताता है उसे पीएच मान कहते हैं। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान का फुल फॉर्म परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है। यानी पीएच मान की सहायता से हम पदार्थ के प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। दोस्तों, अब हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा पीएच स्केल। पीएच स्केल में 0 पॉइंट से 14 पॉइंट तक होते हैं। इसका मिड पॉइंट होता है 7। 7 पर जो भी पदार्थ आता है वो उदासीन होता है। उदासीन मतलब ना तो वो क्षारीय होगा और ना ही अम्लीय होगा। 0 से अधिक और 7 से कम हाइड्रोजन वाला जो पदार्थ होता है वह अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। 7 से अधिक तथा 14 से कम हाइड्रोजन वाला पदार्थ क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। दोस्तों, इसमें एक आता है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। दोस्तों, जिसमें अधिक H+ आयन होगा वह प्रबल अम्ल होगा और जिसमें कम H+ आयन होगा वह दुर्बल अम्ल होगा। ऐसे ही क्षार जिसमें अधिक OH- निकलता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं और जिसमें कम मात्रा में OH- निकलता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। और दोस्तों, प्रबल अम्ल में जठर रस आता है और प्रबल क्षार में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। दोस्तों, पीएच स्केल के बारे में कुछ नीचे बिंदु दिए गए हैं। हम उन बिंदुओं के बारे में पढ़ लेंगे जिससे हमारा पीएच स्केल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जिस तत्व का पीएच मान 0 से 6.9 के बीच होगा वह अम्लीय प्रकृति का होगा। जैसे HCl, CH3COOH। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और CH3COOH मतलब होता है एथेनोइक अम्ल। दोस्तों, अगला बिंदु है जिस तत्व का पीएच मान 7 होगा वह तत्व उदासीन प्रकृति का होगा। जिस तत्व का पीएच मान 7 होगा वह तत्व उदासीन प्रकृति का होगा। जैसे जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। इसका दोस्तों अगला बिंदु है जिस तत्व का पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होगा वह तत्व क्षारीय प्रकृति का होगा। इस वीडियो में हमने आज पीएच मान के बारे में पढ़ा और पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। दोस्तों, यदि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हों तो आप पीएच मान तथा पीएच स्केल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।